वबरकातुहू। मैं आपका इंस्ट्रक्टर सलाम असलम और आज के इस लेक्चर में हम CSS के इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स और इसके अलावा जो है कि हम CSS को इस्तेमाल कैसे करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम CSS का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि CSS इन एक्चुअल है क्या। ये हमारा दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन हमारा HTML का था। तो व्हाट इज़ CSS? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में आने वाला सवाल ये है कि CSS है क्या। Cascading style sheet is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language like HTML। यानी कि HTML लैंग्वेज में जब हम किसी भी चीज़ को यूज़र के लिए शो करना चाहते हैं HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज के ऊपर, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए यूज़र के लिए, तो उसकी जो स्टाइल है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एब्रीवेशन जो है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। तो इसे डेवलप किसने किया? इसे डेवलप किया हॉकन विलियम ली बर्ड बोस इन दिसंबर 1796। 1996 में 17 दिसंबर को बर्ड बोस ने इसे डेवलप किया था। तो अब बात आती है कि हमने CSS को यूज़ क्यों करना है। तो CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ फॉर द फॉर्मेटिंग साइड ऑफ द वेब, यानी कि ये किसी भी वेबसाइट या वेब पेज की फॉर्मेट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि वो किस तरह का नज़र आना चाहिए। CSS डिस्क्राइब हाउ रेंडर्ड HTML डॉक्यूमेंट शुड लुक, यानी कि उस पर जो हमने मवाद दिया हुआ है, कंटेंट्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स का जो भी हमने डाटा वहाँ पे दिया हुआ, वो किस तरह का शो होना चाहिए यूज़र के लिए। एक तो ये इसका काम है CSS का। और तीसरे नंबर पे बात आती है CSS कंसीडर द फिजिकल एंड विजुअल डिस्प्ले ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह से उसने फिजिकली भी शो करवाना है और विजुअली भी शो करवाना है। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो जैसे PDF फाइल है, उसे किस तरह से उसे शो करवाना है, तो उसके लिए हम विजुअल डिस्प्ले और फिजिकल डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये CSS के मेन पार्ट्स जो हैं जिनके लिए हम CSS को इस्तेमाल करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके बाद बात आ जाती है कि जिस तरह हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसी तरह CSS के भी फ़ायदे हैं और नुकसान भी। अगर एक हम छोटी सी मिसाल लें, एक नाइफ़ की ले लें या कटर की ले लें, तो अगर कटर को हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, जैसे सब्जियां वगैरह या फ्रूट वगैरह को काटने के लिए इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह को काटने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम वही कटर या नाइफ़ वगैरह को या छुरी वगैरह को अगर हम किसी मर्डर में इस्तेमाल करें या किलिंग पर्पज़ के लिए किसी को इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह ज़ाहिर सी बात है और क्रिमिनल भी, क्राइम भी हो जाता है। तो इसके बाद हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं CSS के। इसका फ़ायदा क्या है CSS का, कि हम इसे अपनी डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल क्यों करते हैं। द यूज़ ऑफ CSS सेपरेट्स डॉक्यूमेंट लेआउट फ्राम डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, यानी कि CSS के ज़रिए से जो भी कंटेंट हमने वेब पेज पर दिया होगा, जैसे हमने 7 से 8 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो हर एक पैराग्राफ को हम अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग अलग से कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका फ़ॉन्ट स्टाइल, उनका फ़ॉन्ट साइज़, उनकी हेडिंग्स का साइज़, उनके हेडिंग की शेडोज़ और ये वो इन चीज़ों को हम अलग से जो है डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी 2 पार्ट्स, यानी कि ये जो स्टेज होता है CSS का, इसमें ये काम 2 लोगों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है ऑथर, जो कंटेंट दे रहा होता है, बता रहा होता है कि किस तरह का मैंने कंटेंट कैसे शो करना है यूज़र के लिए। तो उसके बाद जो है दूसरा काम ग्राफिक डिज़ाइनर का है, जो लेआउट पर फोकस करता है कि जो मुझे रिक्वायरमेंट्स उसने दी हैं ऑथर ने, वो मैंने यहाँ पे पूरी करनी है। किस तरह से करनी है, CSS की कोडिंग वगैरह करके मैंने उसे बिल्कुल वैसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर पूरा उतारना है। उसके बाद बात आ जाती है कि अ सिंगल फाइल कैन कंट्रोल द लुक ऑफ द इंटायर वेबसाइट, यानी कि एक छोटी सी फाइल और एक ही फाइल पूरी वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे बहुत से पेजेस होते हैं, हज़ारों की तादाद में भी पेजेस हो सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर ले तो उसमें सैकड़ों के हिसाब से वेब पेजेस होते हैं। तो उन सब वेब पेजेस को एक ही फाइल के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी स्टाइलिंग एक ही फाइल के ज़रिए से की जा सकती है। तो इसके लिए CSS हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक ही फाइल के ज़रिए से हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। ईजी टू मॉडिफाई लुक ऑफ वेबसाइट विदाउट अफेक्टिंग कंटेंट्स, किसी भी कंटेंट को ये अफेक्ट नहीं करता। अगर तो आपने जो कोडिंग वगैरह लिखी CSS की प्रॉपर्टी सिलेक्टर्स के साथ, तो वो अगर सही होंगी तो वो अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो है किसी भी कंटेंट पर इफेक्ट नहीं करेगा। इजी टू ऑब्टेन अ कंसिस्टेंट लुक, यानी कि बहुत ही आसान है किसी भी चीज़ को लुक देने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है कि तीसरा फ़ायदा जो है CSS का HTML में, तो वो ये है इफ़ डन करेक्टली, अगर ये सही तरह से हो गया तो ठीक है, बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ अगर नहीं होता तो ये उसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो वो उसे छोड़ देगा, जैसे कि HTML की
फाइल में उसे दिया होगा वैसे का वैसे वो उसे हमें वेब पेज पर शो करवा देगा। तो ये है इसके एडवांटेज। जैसा कि इसके एडवांटेज हैं तो वैसे ही इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसके एडवांटेज ज़्यादा होने की वजह से हम CSS को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज जो इसके डिसएडवांटेज हैं इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज तो जाहिर सी बात है नुकसान ही होते हैं। तो मोर टू लर्न यानी कि CSS को अप्लाई करने के लिए HTML की फ़ाइल पर, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एक ही ऐसे समझे कि टैग के बहुत सी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। टेक्स्ट की तकरीबन कोई 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अप्लाई करनी है CSS के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हर टैग के लिए अलग से इसकी स्पेसिफिकेशन मौजूद होती हैं, तो उनके लिए अलग से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन है कम्प्लेक्स। नॉट फुली सपोर्टेड ऑन सब ब्राउज़र। कुछ ब्राउज़र ऐसे हैं जिनमें जो है CSS फुली तौर पर जो है सपोर्टेड नहीं है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लें, उसका 11 वर्जन से बिफोर जो है आप एक्सप्लोरर 10 की बात कर लें, 9 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, तो उसमें जो है CSS मुकम्मल तौर पर सपोर्टेड नहीं है। The formatting is separated from the document, make it hard to write a document and format it simultaneously। तो यानी कि किसी भी जो हम हार्ड, अगर हमने कोई फॉर्म वगैरह बनाया, फॉर्म की हमने स्टाइलिंग करी, तो वो इन ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो है वो हार्ड फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। तो उसमें जो है स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, कम्प्लेक्स हो जाएगी। उसके बाद हम समरी देख लेते हैं कि हमने CSS में करना क्या है। CSS प्रोवाइड्स द ग्रेन कंट्रोल ओवर fonts, टेक्स्ट एंड द डिस्प्ले ऑफ लिस्ट्स। और इसी तरह से इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह या दूसरी फॉर्म्स वगैरह जो है इस तरह के, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो हमें और बहुत ही आसान सा कंट्रोल हमें किसी भी टैग पर दे देता है। CSS लुकअप mechanism allows us to apply styles to tags that only appears within other tags। यानी कि CSS का जो मैकेनिज्म है वो हमें ये परमिशंस देता है, अलाउ करता है कि अप्लाई करें स्टाइल्स को टैग्स पर, लेकिन जिस पर हम करना चाहते हैं अप्लाई उसी पर अप्लाई करेंगे। इन प्रैक्टिस मैनी ऑथर्स इग्नोर मोस्ट HTML टैग्स अदर दैन div and span। यानी कि जो HTML जो लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं HTML, तो इसके लिए हम ऑथर का वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि प्रोग्रामर का। तो जैसा कि मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे बनती जाएगी, तो ऑथर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, HTML के लिए। तो इसमें हम ज़्यादातर जो ऑथर है या जो वेब पेज बना रहा है, वेब डिज़ाइनर है, तो वो क्या करता है कि सिंपल div और span टैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ये था हमारा समरी CSS की कि ये हमने किस तरह से करना है। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी मैं आपको बता दूं कि इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS, उसके बाद दूसरी टाइप जो है वो है इंटरनल CSS, एंड थर्ड लास्ट जो है वो हमारे पास है इनलाइन CSS। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे समझें कि मोर फास्ट जो एप्लीकेबल होती है वो है इंटरनल CSS। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो डायरेक्टली जो है पहले CSS को अप्लाई करती है, बाद में हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट को शो करती है। और एक्सटर्नल थोड़ी सी स्लो होती है, अदरवाइज़ वो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए से एक ही फ़ाइल हम बना सकते हैं पूरी वेब पेज के लिए। अगर हम इंटरनल इस्तेमाल करेंगे तो हमें हर वेब पेज के लिए अलग से CSS करनी होगी। तो इसके बाद जो है अगर हम जो इनलाइन है, अगर इनलाइन करें तो हमें हर टैग के लिए अलग से CSS हर वेब पेज के ऊपर अलग से करनी होगी। तो इससे बचने के लिए हम जो है ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने CSS को अप्लाई कैसे करना है, इंटरनल को कैसे करना है, एक्सटर्नल को कैसे अप्लाई करना है, और जो है इसके अलावा इनलाइन को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, और टेक्स्ट एडिटर भी ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, सबलाइन।
तो जी यहाँ पे अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम HTML का सिंटैक्स लिखेंगे। HTML मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली लैंग्वेज। तो उसके बाद हम इसका हेड सेक्शन और दूसरा जो था हमारा बॉडी सेक्शन, किसी भी वेब पेज के दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हेड सेक्शन और दूसरा जो होता है बॉडी सेक्शन। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सिंटैक्स जो होता है HTML के डॉक्यूमेंट का वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब क्या होगा कि जो हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो हम सिंपल हेड सेक्शन के अंदर, अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे हैं, और इनलाइन CSS जो होगी वो बॉडी सेक्शन के अंदर की जाएगी। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने करनी है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल CSS को हमने किस तरह से अप्लाई करना है या लिंक करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो सिंपल हम लिंक का टैग इस्तेमाल करेंगे। लिंक टैग किस लिए होता है? अदर फाइल जो किसी भी वेब पेज के अंदर मौजूद नहीं थी लेकिन हमने उसे लिंक करना होता है, तो उसके लिए हम लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं। लिंक का टैग इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा, लिंक करेंगे, उसके बाद हम उसको रिलेशन बताएंगे कि हम किस रिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हमारा स्टाइल शीट होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट। और इसके बाद हमारे पास होगा कि स्टाइल शीट जो हम लगा रहे हैं उसकी टाइप क्या है। तो टाइप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हम CSS लिखेंगे। और इसके बाद हमने जो फाइल है उसका हमने हेडिंग रेफरेंस देनी है कि किस जगह से हम वो लगा रहे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, href का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और साथ हम जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं फर्स्ट CSS.html ये CSS की फाइल होगी .css। तो जी अब हमारे पास जो है किसी भी CSS की जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी .css। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं वेब डॉक्यूमेंट के अंदर। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिंक टैग के ज़रिए से हमने किया। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि इंटरनल CSS को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इंटरनल CSS को इस्तेमाल करने के लिए हम स्टाइल का टैग इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल का टैग इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि टाइप में टेक्स्ट एंड CSS लिख दिया जाएगा और सिंपल स्टाइल का एक टैग इस्तेमाल करके उसके एंडिंग टैग के साथ जो चीज़ हम जिस पर हम अपनी जो है ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह या CSS अप्लाई करना चाहते हैं जिस टैग के ऊपर, वो हम यहाँ पे लेते जाएंगे और उसे अप्लाई करते जाएंगे। और इनलाइन का तरीका ये है कि सिंपल हम क्या करेंगे कि जो टैग हमने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं गॉड इज वन। तो यहाँ पे मैंने गॉड इज वन का एक पैराग्राफ लिख दिया। अब पैराग्राफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम इनलाइन CSS की बात करेंगे तो सिंपल हम यहाँ पे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे कि किसी भी टैग पर जब हम किसी भी CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे पास सिलेक्टर होता है, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं। वो किस तरह से होती हैं, यहाँ पे अगर मैं इधर लिख के आपको बता दूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सिलेक्टर, देन ब्रेसेस, और फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो जी इस सब में जो होगा सबसे पहले सिलेक्टर क्या होगा, सिलेक्टर आईडी भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है और टैग भी हो सकता है। टैग को हम किस तरह से लिखेंगे, अगर हम किसी टैग पर सिंपल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं कि ओवरऑल जो हमने वेब पेज में टैग इस्तेमाल किया हुआ, फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है, तो उस पर हम किस तरह से लगाएंगे कि सिलेक्टर किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिंपल हम P टैग लिख कर, यानी कि P से हमारा पैराग्राफ, उसको स्पेसिफाई हो जाएगा कि हमने पैराग्राफ टैग पर ये लगाना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फ़ॉन्ट का साइज हो सकता है,
सेमी कॉलन, और वैल्यू में लिखेंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। पिक्सल्स में हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि 17 पिक्सल होना चाहिए। तो ये तो तरीका है कि जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इस तरह से लिखते हैं, और ये तरीका। तो इसके बाद बात आती है कि हमने इनलाइन CSS किस तरह से करनी है। तो सिंपल हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है हर टैग के अंदर। तो उसमें हम सिंपल इसमें सिलेक्टर नहीं लेंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को लिखने का तरीका ये है कि सिंपल आप क्या करें कि यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी ले लें टेक्स्ट की, और सेमी कॉलन, और साथ में यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 पिक्सल लिख देते हैं। तो इस तरह से हम इनलाइन CSS करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं CSS करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक्सटर्नल CSS अलग से एक फ़ाइल बनाई जाए CSS की, उसके बाद उसे अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर लें। उसके बाद है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS किस तरह से करनी है कि स्टाइल टैग इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर हम सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टी और वैल्यू की ये जो मेथड है इसके ज़रिए से हम CSS करेंगे। सिलेक्टर में ID क्लास, और ID क्या होती है, ID ऐसे होती है कि किसी भी हमने डिव सेक्शन या किसी भी ख़ास एलिमेंट को हम अलग से स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसकी CSS को, तो उसके लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। ID जस्ट वन टाइम हम इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे कि मेन कंटेनर के लिए। अदरवाइज़ अगर हम 7 से 8 पैराग्राफ लेते हैं और उनकी क्लास हम अगर एक ही रख दें तो उसके लिए हम क्लासेस इस्तेमाल करते हैं। ID को किस तरह से लिखा जाता है, ID को आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि हैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, जिसे नंबर साइन भी कहा जाता है। और जब क्लास हम लेंगे तो क्लास में क्या करेंगे कि साथ में डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और इनलाइन जो CSS होती है उसमें हमें सिलेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इसके अलावा थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं। ये जो हमने लिखा फ़ॉन्ट का साइज़ पैराग्राफ का, और इधर से हम इस चीज़ को नहीं ख़त्म करते, सिंपल हम इसे सेव करके चेक कर लेते हैं। तो जी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पैराग्राफ का साइज़ बाकी की निस्बत जो है ज़्यादा है। तो अगर हम इधर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें और साथ में हम कलर का एक इस्तेमाल कर लें, कलर की प्रॉपर्टी, और इसका कलर हम रेड कर दें, तो इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में चेक करें। तो जी इस तरह से हम जो है इनलाइन CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्सटर्नल का थोड़ा सा कर लेते हैं। एक्सटर्नल का तो नहीं, फ़िलहाल हम इंटरनल का करके चेक कर लेते हैं। इंटरनल में क्या होगा कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ हमें इधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टाइल टैग के अंदर P का, जिसे हम सिलेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ और साथ में हम साइज़ का जो हम लिखना चाहते हैं 25 पिक्सल कर लें, और उसके बाद कलर हम इसका ग्रीन कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल हम शेडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो शेडो किस तरह से करेंगे, टेक्स्ट शेडो, एंड देन यहाँ पे हम जितने पिक्सल का शेडो लगाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे 2 पिक्सल लेफ़्ट एंड डाउन। तो यहाँ पे जो कलर हो वो हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम येलो कलर लगाना चाहते हैं तो येलो लिखेंगे, और सिंपल यहाँ पे इसे सेमी कॉलन के ज़रिए से क्लोज कर देंगे। अब इसे हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो जी अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है, जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है, और साथ में उसके साथ एक येलो कलर का शेडो भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस पर ब्रीफली
डिस्कशन करेंगे कि हमने टेक्स्ट पर किस किस्म के हम जो है CSS इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। असाइनमेंट ये है कि आपने इसकी जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं वो लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे।